उपस्थित सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सबको मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। विगत सत्र में हमने विस्तार से चर्चा की थी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के संबंध में, और यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों ही मार्ग सिर्फ भटकाव हैं, भटकन हैं। ये कहीं पहुंचाते नहीं हैं, न इनसे आप कहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप इन तीनों के साथ ध्यान नहीं जोड़ देते हैं, जब तक आप इन तीनों के प्रति साक्षी भाव की अवस्था में नहीं आ जाते हैं। इन तीनों के प्रति साक्षी भाव की साधना का अभ्यास करके आप कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों के मर्म और तीनों की पराकाष्ठा को उपलब्ध होते हैं। तभी आपको परम शांति, परम आनंद और साक्षात परमात्मा उपलब्ध होता है। भगवान कृष्ण गीता में विस्तार से साकार उपासना और निराकार उपासना की भी चर्चा करते हैं, और साकार उपासना और निराकार उपासना को लेकर अत्यधिक द्वंद्व और संघर्ष पूरे विद्वत समाज में व्याप्त रहता है। कोई कहता है साकार उपासना श्रेष्ठ है, कोई कहता है निराकार उपासना श्रेष्ठ है। अध्याय 12 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अच्छी तरह समझाते हैं साकार उपासना का रहस्य क्या है, निराकार उपासना का रहस्य क्या है। और दोनों को समझाने के बाद अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, आपने बताया कि साकार उपासना से भी हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं और निराकार उपासना से भी उपलब्ध हो सकते हैं। दोनों मार्गों से सत्य को, शांति को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि साकार उपासना में और निराकार उपासना में श्रेष्ठ कौन है। वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, दोनों ही मार्ग गंतव्य पर, लक्ष्य पर पहुंचाने में सक्षम है। एक ही लक्ष्य पर दोनों पहुंचाते हैं, लेकिन सरल होने के कारण साकार उपासना श्रेयस्कर है। साकार उपासना में हम साकार मूर्ति की पूजा करते हैं और निराकार उपासना में हम निराकार का ध्यान करते हैं। साकार उपासना में खुली आंखों से प्रतिमा का दर्शन करना पड़ता है और निराकार उपासना में बंद आंखों से निराकार का ध्यान करना पड़ता है। निस्संदेह बंद आंखों से देखना कठिन है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। कृष्ण ने जब कही कि साकार उपासना सरल होने के कारण श्रेयस्कर है, तो मनुष्य के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए जो सबसे गहरी बात है उसकी ओर उन्होंने इशारा किया कि मनुष्य जिस तल पर है उसी तल से ही समझ प्रारंभ कर सकता है। आप शरीर के तल पर हैं, आकार में हैं, साकार से ही आपकी समझ शुरू हो सकती है। इसीलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो चित्रों की भाषा में पढ़ाते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय। ये हम साकार से शुरू करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब बच्चा स्वयं का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय की निरर्थकता को समझ लेता है। अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि पहले आप साकार से शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे फिर निराकार का अभ्यास शुरू करें। जब निराकार का अभ्यास शुरू करेंगे तो आपको दोनों मार्गों की विशिष्टताओं का अनुभव होगा और अंत में आप पाएंगे कि वास्तव में असली मर्म साकार के ऊपर भी उठना में है
और असली मर्म निराकार के भी ऊपर उठने में है। असली मार्ग है इन दोनों मार्गों के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना, इन दोनों मार्गों के द्वंद्वों से मुक्त हो जाना। वही असली मार्ग है कि कैसे आप साकार और निराकार उपासना के द्वंद्व से मुक्त हो सकते, क्योंकि वही असली मार्ग है। अन्यथा आप साकार उपासना में उलझे रह सकते हैं, निराकार उपासना में उलझे रह सकते हैं, आप कभी गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। आप इन दोनों मार्गों का उपयोग करके कैसे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, इसी की चर्चा आज के सत्र में करूंगा। सारांश में यही कहना चाहता हूं कि साकार और निराकार के द्वंद्व से ऊपर उठना ही गीता में भगवान कृष्ण के संदेश का सार है। भगवान कृष्ण गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों मार्गों का विस्तार से वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सांख्य योग यानी ज्ञान का मार्ग सर्वोच्च मार्ग है। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान के मार्ग का उपदेश दिया, अर्जुन की समझ में नहीं आया, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब मैं तुम्हें उससे भी बेहतर कर्मयोग का सिद्धांत देता हूँ। और जब कर्मयोग समझा दिया और उन्होंने कहा यह भी कठिन लगता है, तब उन्होंने भक्ति योग का सूत्र दिया। भगवान कृष्ण जब तीनों योगों की बात करते हैं तो किसी एक को दूसरे से तुलना न करके यह स्पष्ट करते हैं कि हर मार्ग स्वयं में श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ इसलिए है कि हर मार्ग आपको गंतव्य पर, मंजिल पर पहुंचा देता है। तो ये तीनों ही मार्ग आपको मंजिल पर पहुंचाते हैं। साकार उपासना भी आपको पहुंचाती है, निराकार उपासना भी आपको पहुंचाती है। लेकिन मनुष्यता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि या तो वो साकार उपासना में उलझा रहता है या निराकार उपासना में उलझा रहता है। दोनों के मर्म को, दोनों के विज्ञान को आत्मसात नहीं करता है, समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो कहीं नहीं पहुंचता है। इस द्वंद्व का मूल आधार क्या है, ये जान लेना जरूरी है। तब आप इस द्वंद्व से सरलता से मुक्त हो सकते हैं। इस द्वंद्व के आधार का मूल है मनुष्य के जीवन का स्वरूप। वास्तव में मनुष्य का जीवन दो तलों पर है। एक है शरीर का तल, जो शरीर से संबंधित है, वह साकार पक्ष है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, उसकी मृत्यु भी होती है। जो साकार है वो समाप्त भी होता है। लेकिन मनुष्य का दूसरा तल है निराकार। दूसरे तल पर आत्मा है। आत्मा जन्म के पहले भी थी और आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है। वह सनातन है, शाश्वत है, उसका अंत नहीं है। इस प्रकार मनुष्य मूल रूप से दोनों है। साकार शरीर के तल पर है, निराकार आत्मा के तल पर है। आप दोनों हैं। जैसे लहर और सागर में जो संबंध है, वही संबंध शरीर और आत्मा में है। लहर जन्मती है, क्षणिक होती है, गिरती है, मिट जाती है। लेकिन सागर विराट है, अनंत है, शाश्वत है, सदैव रहता है। वैसे ही आपके दो आयाम हुए। एक आयाम पर शरीर है, दूसरे आयाम पर आत्मा है। एक आयाम आपका साकार है, दूसरा आयाम आपका निराकार है। दोनों में समन्वय ही स्थापित करने का विज्ञान आपकी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी क्रांति आपके जीवन में हो सकती है। साकार उपासना का सार क्या है?
साकार उपासना का सार है भक्ति। आप किसी अवतारी पुरुष की या परमात्मा की प्रतिमा को केंद्र में रखकर प्रार्थना करते हैं या किसी सद्गुरु के प्रति समर्पण के भाव से भर जाते हैं। साकार उपासना का सार है हृदय का खुलना। यह हृदय से संबंधित है, इसलिए साकार उपासना के लिए प्रेम और भक्ति के भाव का होना जरूरी है। निराकार उपासना इस विराट अनंत में व्याप्त ऊर्जा के प्रति समझ पैदा करने का मार्ग निराकार उपासना का मार्ग है और इसके लिए ज्ञान और ध्यान की विधियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये दोनों ही मार्ग अंत में आपको एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं। इसलिए ना तो साकार में अटकना है, न निराकार में उलझना है। आपको इन दोनों से ऊपर उठ जाना है, जहाँ शुद्ध चैतन्य ही शेष रहता है। न आकार बचता है, न निराकार बचता है, शुद्ध चैतन्य ही शेष रहता है। और यही असली मार्ग है। इस मार्ग की समझ ही आज के सेशन का सारांश है। साकार उपासना का विज्ञान क्या है, पहले इस पर मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ। फिर निराकार उपासना के विज्ञान पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। साकार उपासना के विज्ञान का सार है भक्ति, और भक्ति का प्राण है मूर्ति पूजा। और आप हैरान होंगे जानकर कि मूर्ति पूजा का विज्ञान इस सिद्धांत पर आधारित है कि मूर्ति पूजा मूर्त से अमूर्त में छलांग लगाने का विज्ञान है। मूर्ति पूजा मूर्त से अमूर्त में छलांग लगाने का विज्ञान है। यानी मूर्त जो साकार है, जहाँ आप हैं, उस मूर्त से आपको छलांग लगानी है अनंत विराट अस्तित्व की ऊर्जा में। एक छोर साकार है, दूसरा छोर निराकार है, तो मूर्ति उन दोनों के बीच में सेतु का काम करती है। जैसे आपको अनंत सागर में छलांग लगानी हो तो कहीं पर जंपिंग बोर्ड बनाना पड़ता है, वैसे मूर्ति अनंत में छलांग लगाने के लिए जंपिंग बोर्ड का काम करती है। और मैं आपसे कहूँ, मूर्ति पूजा शुरू कब होती है? जब आप किसी मूर्ति में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर देते, तब वो मूर्ति धड़कने लगती। जब आप पत्थर की मूर्ति में अपने हृदय की धड़कन को समाविष्ट कर देते हैं, जब आपके हृदय की धड़कन मूर्ति में धड़कने लगती है, उस क्षण में पहली बार आपकी पूजा होती है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है, उस क्षण जब आपको यह प्रतीत होती है कि इस प्रतिमा में भी वही हृदय धड़क रहा है जो मेरे भीतर धड़क रहा है, तब आपको यह प्रतीति भी होने लगती है कि इस संपूर्ण स्थिति में सारे हृदयों में वही धड़क रहा है और संपूर्ण अस्तित्व में वही प्रकट है। वृक्षों की हरियाली में, पक्षियों की चहचहाहट में, सूरज के उगने में, हवाओं के बहने में, नदियों की जलधार में, झरनों के गिरने में, सर्वत्र वही प्रकट है। और जब प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में हो जाती है, उस समय पहली बार आपकी पूजा उस मूर्ति की संपन्न होती है। और जब मूर्ति पूजा संपन्न हो जाती है, तब आपको परमात्मा जितना उस मूर्ति में दिखाई पड़ने लगता है, उतना ही परमात्मा संपूर्ण अस्तित्व में दिखाई पड़ने लगता है। जितना परमात्मा उस पत्थर में होता है, उतना ही परमात्मा जिस पत्थर पर आप खड़े हैं, आपके पैर के नीचे जो पत्थर है, उसमें भी उतना ही परमात्मा आपको अनुभूत होने लगता है। जब परमात्मा की
प्रतिमा की पूजा हो जाती है। इसलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब आप प्रतिमा की पूजा करने में सक्षम हो जाते हैं तो प्रतिमा आपके लिए व्यर्थ हो जाती है और प्रतिमा चली हुई कारतूस हो जाती है। ऐसी अवस्था में एक ही उपाय है कि आप जो चली हुई कारतूस हो गई उस प्रतिमा को हमें विसर्जित कर देने की कला में सक्षम होना चाहिए। हम पहली कौम हैं भारतवर्ष में जिन्होंने मूर्तियों को बनाया। हम लाखों करोड़ों की एक एक मूर्तियां बनाते हैं और दुर्गा पूजा, काली पूजा और गणेश पूजा के अवसर पर पूजा करने के बाद इन्हें ले जाकर गंगा में विसर्जित कर देते। तो मूर्ति पूजा के साथ मूर्ति के विसर्जन का विज्ञान अगर आपने नहीं समझा तो आपने मूर्ति पूजा की नहीं। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का कि वह शुरू तो करती है लेकिन मर्म तक, विज्ञान तक और अंतिम परिणति तक उस समझ को नहीं ले जाती है, जिसके कारण सारी मनुष्य जाति उस परम लाभ से वंचित है जो वह सरलता से प्राप्त कर सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मर्म को जाने बिना किसी कृत्य को करना उस कृत्य का अपमान है। मूर्ति पूजा के विज्ञान को जाने बिना मूर्ति की पूजा जिंदगी भर करते रहना, ऐसे तो आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में उलझे हुए आते जा रहे हैं, मूर्तियों की पूजा करते जा रहे हैं, लेकिन कभी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन कभी परम शांति, परम आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा या कृष्ण की चेतना को उपलब्ध नहीं हो पाते। मेरा इस सत्र का विशेष उद्देश्य यही है कि तुम कैसे गीता के मर्म को जान सको और उस समझ से गीता का मर्म आपके प्राणों में आत्मसात हो सके। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतिमा अहंकार के विसर्जन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम बन सकती है। आप जहाँ ही प्रतिमा को देखते हैं, जैसे ही प्रतिमा के समक्ष पहुँचते हैं, आपका सिर झुकने लगता है। ये जो झुकने का भाव आ जाता है, ये जो अहंकार विसर्जन का भाव आ जाता है, ये अहंकार का विसर्जन अगर प्रतिमा के माध्यम से पूर्णता को नहीं पहुंचता है तो मूर्ति पूजा व्यर्थ है। और यही दुर्भाग्य है कि हम प्रतिमा के सामने तो झुकते रहते हैं लेकिन 24 घंटे अहंकार से भरे रहते हैं। ये तभी संभव है जब प्रतिमा के सामने आप झुकें और प्रतिमा के सामने झुकते झुकते आपको यह प्रतीति हो जाए कि वो परमात्मा इस अण अण कण कण में, संपूर्ण अस्तित्व में, संपूर्ण प्रकृति में चारों तरफ फैला हुआ है, ताकि आप चारों तरफ जिधर दृष्टि उठाएं उधर ही परमात्मा की प्रतिमा दिखाई पड़ने लगे और आप उधर ही झुक जाएं। यही झुकने की कला सिखाने का परम उद्देश्य था, जिसके कारण भारतवर्ष के ऋषियों ने हमसे कहा, पत्थरों को पूजो, पहाड़ों को पूजो, नदियों को पूजो, वृक्षों को पूजो, पशुओं को पूजो। हमने सबको पूजा ताकि हम सब जगह झुक सकें, ताकि हम अण अण कण कण में हर जगह परमात्मा की प्रतिष्ठा कर सकें। और जब तक आप परमात्मा को सिर्फ मंदिर की मूर्ति में सीमित रखेंगे तब तक आपकी पूजा संभव नहीं होगी। जब तक आप अपने प्राणों को उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे और जब तक उस धड़कन को सिर्फ मूर्ति में ही नहीं, अस्तित्व के अण अण कण में धड़कता हुआ नहीं अनुभव कर पाएंगे, तब तक आप सच्चे अर्थों में साकार उपासना के प्रतिनिधि नहीं हैं, साकार उपासना के लायक नहीं हैं, साकार उपासना के योग्य नहीं हैं। साकार उपासना का तब तक आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साकार और निराकार के बीच में कोई अंतर नहीं है। इस कमरे के भीतर जो आकाश है और इस कमरे के बाहर जो आकाश है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। सिर्फ
ये दीवाल है। इस दीवाल के कारण भ्रम होता है साकार और निराकार का, और समझ हो जाए तो साकार और निराकार का ये भ्रम समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको निराकार उपासना के विज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूँ। निराकार उपासना अस्तित्व की परम सत्ता से जुड़ने का विज्ञान है। अस्तित्व की परम ऊर्जा किसी आकार में सीमित नहीं है, आकार की सीमाओं से परे जो अनंत में व्याप्त है ऊर्जा, उससे जुड़ने का विज्ञान निराकार उपासना के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इस कमरे का आकाश और बाहर का आकाश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ दीवार है। वो दीवार कौन सी है? अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा वो दीवार पैदा होती है आपकी इंद्रियों, आपके मन और आपके अहंकार के कारण। और इसी को मैं संक्षेप में कहता हूँ कि मन माया तो एक है, मन के जाल हजार। ये मन ही है जिसकी मोटी दीवार है, जो आप और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ा बंधन है। तो इस मन को गिराने का अर्थ है इंद्रियों के उपक्रम को गिरा दिया। मन को गिराने का अर्थ है कि आपने अहंकार के उपक्रम को गिरा दिया। तो अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको मन को गिराने की कला आ जाए, आप मन के जालों से मुक्त होने की कला सीख लें, तो निराकार उपासना साकार उपासना से भी सरल है। इतना सरल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सिर्फ यह मन है, आप मन के जालों में इतना उलझे हुए रहते हैं जिसके कारण निराकार उपासना आपको कठिन लगती है। मन के खेल को नहीं समझ पाते हैं आप। मन के राज को, मन के रहस्य को अगर आप समझ लें तो मन के जालों से मुक्त होना अत्यंत सहज, अत्यंत सरल हो जाता है। और अगर मन के जालों से मुक्त होने की कला आपको आ जाए तो साकार उपासना तो बहुत कठिन है। आप कहते हैं ध्यान लगता नहीं, ध्यान करना बहुत कठिन है, इसलिए हम मंदिर चले जाते हैं। लेकिन जो मंदिर आप जाते हैं उसमें भी आपका जाना बस आना जाना ही है। का से कबूतर, खा से खरगोश। मंजिल पर पहुँचेंगे तो का से कबूतर, खा से खरगोश छूट जाएगा, लेकिन प्रतिमा आपसे नहीं छूटती है अगर ज़िंदगी भर। तो इसका मतलब आपकी मूर्ति पूजा शुरू ही नहीं हुई। इसका मतलब मूर्ति पूजा आपने की ही नहीं, क्योंकि मूर्ति पूजा तो मूर्ति को मिटाने की कला है और सब जगह परमात्मा को देखने का विज्ञान है। इसका मतलब विज्ञान का आपने पूरा पूरा उपयोग नहीं किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है, ज्ञान के मार्ग के भगवान कृष्ण ने 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का मतलब सद्गुरु को, शास्त्रों को सुनना, समझना, श्रवण करना। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने से एक समझ पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, प्रज्ञा पैदा होती है। और श्रवण के बाद मनन भी करना। केवल सुन लिया, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, इतने से काम नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप, पहला कदम श्रवण है। दूसरा कदम कहते हैं मनन। जो जो सुना उसको बार बार उसका चिंतन करें, उसका विश्लेषण करें।
चिंतन करना, विश्लेषण करना और बार बार चिंतन विश्लेषण करना, इसे हम मनन कहते हैं। तो 24 घंटे में जहाँ रहें, जो भी सुना है आपने उस पर चिंतन करते रहें, उसका मनन करते रहें, उसका विश्लेषण करते रहें। और तीसरी अवस्था होती है निदिध्यासन। इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। निदिध्यासन का अर्थ है निरंतर ध्यान करना। भगवान कृष्ण गीता में बड़ा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का संग्रह कर लेना ज्ञान मार्ग नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को अपने खोपड़ी में भर लेना ज्ञान नहीं है। सूचनाओं का संग्रह ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान का अर्थ है वही ज्ञान जो आत्मा के अनुभव को उपलब्ध कराए। अगर आत्मा के अनुभव को उपलब्ध नहीं हुए आप, तो चाहे पूरी गीता आप कंठस्थ कर लें और चाहे पूरी गीता आप सुना दें किसी को, आप ज्ञानी नहीं कहे जाएंगे। ज्ञान का अर्थ है आत्मा के अनुभव को उपलब्ध होना। और आत्मा का अनुभव कब उपलब्ध होता है? जब आप आत्मा के और आपके बीच में जो दीवार है विचारों की, उस विचारों की दीवार को गिरा दें। जैसा मैंने कहा, वृक्षों के समूह को कहते हैं वन, विचारों के समूह को कहते हैं मन। मन को गिराना है तो एक एक करके विचारों को गिराना होगा। विचारों से मुक्त होने की, निर्विचार होने की कला को सीखना होगा। तो निदिध्यासन यानी निरंतर विचारों पर ध्यान करना। विचारों पर ध्यान करते करते विचारों की श्रृंखला, जिसे हम मन कहते हैं, उसकी दीवारें गिरने लगती हैं। वास्तव में ज्ञान के मार्ग को एक्सप्लेन करने के लिए अध्यात्म के वैज्ञानिक 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक है ज्ञाता, यानी जो जानने वाला है। दूसरा ज्ञेय, जिसको जाना जाता है, वो ज्ञेय है। ज्ञाता मीन्स नोअर और ज्ञेय मीन्स जो नोएबल है, जिसको जानना है। और तीसरा है ज्ञान, जो प्राप्त करना है, नॉलेज। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 आयाम होते हैं ज्ञान मार्ग की उपासना में, निराकार की उपासना में। तो ज्ञाता जानने की चेष्टा करता है स्वयं को, आत्मा को, और बीच में विचारों की दीवार है, तो विचारों को देखना शुरू करता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट शुरू करता है। और जब ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट शुरू करता है तो पहले विचारों को देखते देखते देखने वाला पाता है कि विचार धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे 90 डेज तक लगातार अपने विचारों को 10 मिनट देखने का अभ्यास करें और करते रहें, पाएंगे कि विचार धीरे धीरे क्षीण होने लगे हैं। और जब विचार क्षीण होने लगते हैं तब आपको बीच बीच में आत्मा का स्वाद, आत्मा की झलक मिलने लगती है। और एक दिन पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं आप, अंतिम चरण पर पहुंचते हैं आप। अभी तो विचार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो सारे विचारों का आना बंद हो जाता है। अब देखने वाले को क्या दिखाई पड़ेगा? अब जब तक विचार दिखाई पड़ रहे थे तब तक विचारों पर दृष्टि थी। अब विचार गायब हो गए, अब चेतना कहाँ जाएगी? अब चेतना देखने वाले पर ही गिरेगी। अब विचार शून्य हो गए तो चेतना अब स्वयं पर गिरेगी, यानी स्वयं को देखेगी। इसी को कहते हैं दी ऑब्जर्वर बिकम्स दी ऑब्जर्व्ड। ये कृष्ण मूर्ति का वचन है। भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान योग का सार है कि जब देखने वाला स्वयं को ही देखने लगता है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का एकीकरण हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है,
द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड, देखने वाला स्वयं को देखता है, वही आत्मज्ञान की अवस्था होती है। उसी अवस्था में देखने वाला बोल पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अब दीवार गिर गई, अब कमरे के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से एक हो गया। अब आत्मा और इस अस्तित्व की विराट चेतना दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं यू एक्सपीरियंस ए स्टेट ऑफ वननेस व्हेन द वॉल ऑफ ईगो क्रिएटेड बाय योर माइंड फॉल्स। जब ये दीवार गिर जाती है तब आप संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। अब मैंने आपसे साकार उपासना और निराकार उपासना के विज्ञान के संबंध में विस्तार से चर्चा की। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कैसे साकार उपासना और निराकार उपासना एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि समावेशी हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एक में भी आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरे में आपको प्रवेश करना ही पड़ता है, क्योंकि सारी प्रक्रिया में, साकार उपासना की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण आयाम जुड़े हुए हैं। पहला भक्त होता है, दूसरा भगवान होता है और तीसरा जीवन। आप गौर से देखें, पहले हम भगवान को लेते हैं। भगवान साकार और निराकार दोनों है। चूँकि सर्वव्यापी है इसलिए एक रूप उसका निराकार का है और दूसरा वो समस्त प्राणियों में प्रकट हुआ है इसलिए वो साकार है। तो भगवान स्वयं साकार और निराकार दोनों रूपों में है और भक्त साकार से शुरू करता है, मूर्ति से शुरू करता है, लेकिन जब मूर्ति पूजा हो जाती है, यानी जब अहंकार का विसर्जन ही भक्त की सबसे बड़ी पहचान है, जब भक्त अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है, वो बचता ही नहीं, सिर्फ उसका प्रेमी इष्ट परमात्मा बचता है, तो उस भक्त के भीतर निराकार ही प्रकट हो जाता है। यानी भक्त शुरू करता है साकार से और भक्ति की पूर्णता है निराकार में। जब वो मिट जाता है, उसका अहंकार विसर्जित हो जाता है, तब निराकार उसके भीतर प्रकट हो जाता है, परमात्मा उसके भीतर प्रकट हो जाता है। तो भक्त में भी साकार और निराकार दोनों शामिल हैं, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ होता है साकार से, पूर्णता होती है निराकार में। इसी तरह तीसरा आयाम जीवन का है, मनुष्य का जीवन। जैसा मैंने कहा, जीवन के भी 2 आयाम हैं। एक, शरीर के तल पर आप साकार हैं और आत्मा के तल पर आप निराकार हैं। यानी भक्त, भगवान और मनुष्य का जीवन तीनों ही साकार और निराकार दोनों आयामों में हैं। और चूंकि तीनों ही दोनों आयामों में हैं, इसलिए इस साकार और निराकार के खेल से ही सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। तो साकार और निराकार में किसी एक को पकड़ लेना सबसे गहरी भूल है। समझदारी इस बात में है कि आप एक से शुरू करें, साकार से शुरू करें, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं वो आसान है, वो सरल है। और फिर जब समझ आती जाएगी तो काखा गाघा यानी आकार छूटता जाएगा और आप निराकार में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे। और जब आप निराकार में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे तो परम आनंद आपके भीतर प्रकट होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भक्त शुरू तो करता है तरह तरह के बाह्य क्रिया कांडों से, कर्म कांडों से, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काटता है,
तरह तरह के कर्म कांडों में उलझा रहता है, पूजा पाठ और उपासनाओं को करता है, मंदिर में घंटी बजाता है, कीर्तन करता है, भजन गाता है, लेकिन भक्ति एक दिन धीरे धीरे पराकाष्ठा पर जब पहुंचती है तब बाह्य क्रियाकांड स्वयं व्यर्थ हो जाते हैं। जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो भक्त को घंटी बजाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भक्त पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उसके भीतर जो प्राणों की धक धक, हृदय की धड़कन हर क्षण दिनों रात हो रही है, वो प्राणों की धक धक उसे जीवन रूपी मंदिर की घंटी बन जाती है और उस अवस्था में बाह्य क्रियाकांड स्वतः छूटते चले जाते हैं, निराकार की अवस्था ही उपलब्ध होती है। स्वतः भक्त निराकार की अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग से जब आप जानने का प्रयास करते हैं तो जानने वाला जहाँ पहुँचता है वहाँ न साकार बचता है न निराकार बचता है, वहाँ आकार में ही निराकार प्रकट हो जाता है और निराकार में ही आकार प्रकट हो जाता है। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि व्यावहारिक तल पर आप देखें, साकार और निराकार का खेल एक साथ संयुक्त रूप से चलता है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप प्रार्थना की भाव दशा में एक हाथ परमात्मा की तरफ उठाते, दूसरा हाथ उधर से आपकी तरफ उठता है। आपकी तरफ से उठा हुआ हाथ साकार है, उस तरफ से उठने वाला हाथ निराकार है। आपका हाथ प्रयास का प्रतीक है, परमात्मा का निराकार हाथ प्रसाद का प्रतीक है। प्रयास और प्रसाद मिलते हैं तब पूर्णता उपलब्ध होती है और उस पूर्णता को यम उपलब्धि कहते हैं, उसे ही यम परमात्मा की अभिव्यक्ति कहते हैं। इसलिए मेरा निष्कर्ष यही है कि न साकार में उलझो न निराकार में उलझो, दोनों के मर्म को जान लोगे तो जहाँ से भी यात्रा शुरू करोगे, कहीं से तो यात्रा शुरू करनी पड़ती है, चाहे साकार से शुरू करो चाहे निराकार से शुरू करो। जिधर ही आनंद की किरण आपको दिखाई पड़े, जो आपका स्वधर्म लगे, जो आपका स्वभाव लगे, उधर से शुरू कर दो। कहाँ से शुरू करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है शुरू कर देना, महत्वपूर्ण है चल पड़ना, क्योंकि यात्रा चलने से पूरी होती है, बैठकर विचार करते रहने से, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए मेरा इतना ही कहना है, आप कहीं से भी यात्रा शुरू कर दो और इस परम ज्ञान को, इस गहन मर्म को हमेशा ध्यान रखो कि साकार और निराकार एक दूसरे के समावेशी हैं, उनमें विरोध नहीं। उन दोनों के द्वंद्वों से मुक्त होते ही तुम्हारा परम में प्रवेश होता है, तुम कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगते हो, सत्य, शांति और आनंद की दिशा में तुम आगे बढ़ते चले जाते हो और अंततः तुम्हें परम आनंद के रूप में परमात्मा या कृष्ण की चेतना उपलब्ध होती है। यह आपको उपलब्ध हो, इसी आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।